फ्रेंड्स वेलकम। अब आपको मालूम है कि हम लोग किन टाइप के नंबर्स को रैशनल इरैशनल नंबर बोलते हैं। वो नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में है वो रैशनल है, और जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो सकते, यानी जो रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, वो इरैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी टाइप के स्क्वायर रूट्स हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको √2 का दिया था, क्लियर। स्क्वायर रूट ऑफ लेट इट बी सपोज x, इसको हम √2x भी लिख सकते हैं। ओके, दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1/2। और जितने भी क्यूब रूट्स होते हैं उसको थर्ड रूट ऑफ x लिखा जाता है, यानी x टू द पावर 1/3। ये जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ इरैशनल नंबर्स हैं, और इन्हीं को हम लोग सर्ड कहते हैं। और तो यानी कहने का मतलब जो होता है, कोई सा भी एक नंबर जो nth रूट में है, nth रूट ऑफ x यानी x टू द पावर 1/n, इसको हम लोग कहते हैं सर्ड ऑफ ऑर्डर n। ओके, दिस इज n ईयर। तो स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, वो सब इरैशनल नंबर हैं। दे आर ऑल स्पेशल टाइप ऑफ सर्ड्स। रिमेंबर वन थिंग, जब जैसे √2 लिखा अपन ने, दैट इज अ सर्ड, ओके, बट √4 इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि √4 जो होगा वो 2 हो गया। नाउ 2 इज 2/1, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट √4 इज नॉट अ इरैशनल नंबर। ओके, ये इरैशनल नहीं है, तो इसको हम सर्ड भी नहीं कह सकते। यानी सर्ड में वही नंबर आएंगे जो nth रूट में है, जिनकी पावर जो है वो फ्रैक्शनल पावर है। अगर किसी की पावर अगर फ्रैक्शन की टर्म्स में है, जैसे एग्जांपल 1/10 लिख लिया, नाउ दिस इज योर फ्रैक्शनल पावर। ओके, क्लियर। तो उसको हम लोग सर्ड कहेंगे। ओके, नाउ let us see how to add and subtract the surds. Okay, now how to add or subtract surds, उसके लिए पहले अपन दो टर्म समझते हैं। एक है लाइक सर्ड और दूसरा है अनलाइक सर्ड। ओके, लाइक सर्ड सपोज 3√2 एंड 5√2, रूट सेम है तो वो लाइक सर्ड कहलाएंगे। अनलाइक सर्ड्स मतलब 3√2 एंड 5√3, जब रूट डिफरेंट है तो क्या कहलाएंगे, अनलाइक सर्ड्स हैं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक सर्ड्स, बट यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज okay, so let us see the process how to add and subtract them. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त अपने को क्या ध्यान रखना है कि लाइक सर्ड होना जरूरी है। तो अब जैसे 3√2 और 5√2 का मैंने एग्जांपल लिया था, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, 3√2 प्लस 5√2। तो हम सबसे पहले आप ये करेंगे, यहाँ पे √2 जो है वो कॉमन है, दोनों में सेम है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता, इसीलिए उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब √2 कॉमन निकाला, अब यहां से 3, दिस इज योर 3√2, बेसिकली दिस मीन्स 3 इंटू √2, 3 मल्टीप्लाइड बाय √2, एंड दिस इज योर 5 इंटू √2। तो √2 बाहर आ गया, तो हाइड करो इसे, तो ये बचेगा हमारा कितना, 3 यहां पे। अब इस पार्ट में से भी √2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। सो दिस इज योर √2 इंटू 8, सो दिस कैन बी रिटन एज 8√2।
Similarly, we can subtract also. Suppose 5 root 2 minus 12 root 2. अब सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस, रूट 2 कॉमन निकाला, क्या बचा हमारे पास, यहां पे बचेगा हमारा 5, सो राइट इट डाउन 5 हियर, माइनस 12, सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 5 माइनस 12 इज व्हाट, 7 माइनस 7, साइन बड़े नंबर का लगता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके, सो दिस इज योर माइनस 7 रूट 2. सपोज 8 रूट 3 माइनस रूट 3 करना है अपने को, तो रूट 3 यहां पर भी है और रूट 3 यहां पर भी है, कॉमन निकाल लिया. अब यहां से 8 रूट 3 में से, ओके, अब आप ध्यान से देखना, 8 रूट 3 में से मैंने 3 वाला पोर्शन बाहर निकाल लिया, तो आई विल गेट माइनस. अब यहां पे क्या, 1 हियर, अगर यहां पे कोई नंबर नहीं है तो हम उसका कितना एज्यूम करेंगे, यहां पे 1. अब सिंपल सी बात है, अगर रूट कॉमन आ गया, डाउन 1 हियर, so you get root 3 into 7, that is equal to what, 7 root 3, okay. So now how to add and subtract, few more examples. Suppose root 2 and root 2 only, तो यहां पे 1 है हमारे पास, यहां पे भी हमारे पास 1 है, so ये हो जाएगा 1 plus root 2. सपोज 7 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 है, तो अब आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. अब आप यहां पे देखो, यहां कितना है 7, यहां कितना है 8, सो दिस इज इक्वल टू 15 रूट 2, ओके. अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग. सपोज वी वांट टू सॉल्व 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 3. अब आपको यह ध्यान रखना है, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं, यानी 3 रूट 2 वाला किसके साथ ऐड होगा, 5 रूट 2 वाले के साथ ऐड होगा, ओके. 4 रूट 3 किसके साथ ऐड होगा, माइनस 2 रूट 3 के साथ सॉल्व होगा, ओके. 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2. अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आएगा इसका आंसर, 8 रूट 2, करेक्ट. 3 plus 5, 8 and root 2. Okay, now next. 4 root 3 and 2 root 3. 4 minus 2 is 2. So you will get plus 2 root 3. So 8 root 2 plus 2 root 3 is your answer here. तो ये समझ में आया आपको कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ लाइक टर्म्स में हो सकता है, ओके. So what is the answer for this number, 5 root 2 minus 5 root 2? This is the same, so your answer will be equal to what, 0, okay. Root 2 minus 5 root 3, 5 root 2 suppose, so this is your 1, 1 minus 5 is minus 4 root 2, this is your answer, okay. So now you have understood how to add and subtract surds. Now how to multiply surds. एडिशनल सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग एडिशनल सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं सर्ड्स का कर सकते हैं जो लाइक सर्ड्स हैं या सेम टाइप के सर्ड्स हैं, यानी सिमिलर टाइप के सर्ड्स हैं. मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ दे आर अनलाइक और लाइक, ओके. सिमिलर हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं तब तक जब तक उनका ऑर्डर सेम है, ओके. ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब ऑर्डर दोनों सर्ड्स का सेम रहेगा, ओके. क्लियर. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई 3 रूट 2 एंड 5 रूट सपोज 3. तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन करते मल्टीप्लाई, तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 वाला पार्ट जो है वो रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा. गॉट माय पॉइंट. 5 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, करेक्ट. सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 5 3 is 15, रूट 2 इंटू रूट 3 is रूट 6. नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर and this is an irrational number,
तो आगे हम इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। गॉट इट? वन मोर एग्जांपल, सपोज 5√2 इंटू 3√3, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा, सो यू राइट 5 इंटू 3, √2 इंटू √3, दिस इज इक्वल टू 15√6। ओके, सपोज अपने पास है -2√3 इंटू -7√5, so I will write in -2 into -7 into √3 into √5. So this is equal to -2 and -7 is 14. √3 and √5 is √15. Got it? तो आप ध्यान से देखो, मैंने -2 को किससे इंटू किया है? मैंने -2 को -7 से इंटू किया है, और √3 को मैंने किससे इंटू किया है? √5 से इंटू किया है। ओके, तो ये बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि रैशनल वाला रैशनल के साथ इंटू होगा और रूट वाला रूट के साथ इंटू होगा। गॉट इट? फोर्थ, सपोज 5√2 इंटू 3√2। ओके, so this is your 5 into 3 into √2 into √2. So you will get 5 3s are 15 and √2 into √2 is √4. So you can write it 15 into 2. So this is equal to what? 30 answer. Okay. One more example. So suppose हमारे पास है 5√3 into 3√2 into 4√2. So this is equal to 5 into 3 into 4. ये तो हो गया हमारे नंबर्स, कौन कौन से? 5, 3 and 4. Now we will take root part. √3 into √2 into √2. So this is equal to 5 into 3 equal to what? 60 into. Now this is √3 into. अब √2 into √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 into √2 मैंने बताया था कितना होता है? 4 होता है। सो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √4 is 2. यह रैशनलाइजेशन में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। तो 60 into 2 is 120 √3. दिस इज द आंसर। सो इसमें ऐसा नहीं होता कि हम रूट वाले सेम टाइप के रूट को एक साथ अलग लिखेंगे और ऐसा, और जो डिफरेंट रूट है उनको अलग लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना कि जो रैशनल वाला है वो एक साथ और इरेशनल जो है वो एक साथ। ओके, वन मोर एग्जांपल, 2√3 इंटू 4√2 इंटू 5√3 इंटू सपोज √2। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 2 into 4 into 5. Got it? These are the numbers. और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, so you don't need to write it down. √3 into √2 into √3 into √2. So this is your 5 4s are 20, 2s are 40 into. Now this √3 into √3 is what? √9. तो √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। √2 into √2 is 2, so this is your 2, so this gives you 2. Let us take few more examples. Suppose हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3√2 और 5√3 को 2√2 और √3 के साथ। तो बेसिक अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे इसको। 3√2 को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3√2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू होगा और फिर ये नंबर इस पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू होगा। तो यहाँ आएगा 2√2 माइनस √3। नेक्स्ट नंबर हमारा है 5√3, सो वील राइट डाउन 5√3, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2√2 माइनस √3। अब ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर आपका यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सो यू गेट 3√2 into 2√2 minus 3√2 into √3. Got it? Up same process in the next bracket also. 5 into √3 into 2√2 and 5√3 into 3√3. 5√3 into 2√2 minus 5√3 into √3. अब आप मल्टीप्लाई करें, ये 3 और ये 2 कितना हो जाएगा? 6 into √2 और √2 कितना हो गया? 2 माइनस
3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, 3 इंटू 1 इज 3, √2 और √3 कितना हो गया, √6 माइनस प्लस सॉरी, यहाँ है 5 यहाँ है 2, सो ये हो गया 10, √3 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6 माइनस 5, √3 और √3 is √9, so that is equal to 3. So this is your 6 2s are 12 minus 3 √6 plus 10 √6 minus 5 3s are 15. So 12 minus 15 is minus 3 here. Minus 3 plus 10 is 7 और √6 हमारा कॉमन है तो ये हो जाएगा √6. So this is your final answer. अब आप ये ध्यान रखना, दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर, सो दिस होल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अब आपकी कॉमन मिस्टेक होती है कई बार, -3 + 7 √6 इज नॉट इक्वल टू 4 √6. आप इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, दे आर अनलाइक टर्म्स. गॉट इट? ये √6 से, ये विदाउट √6 से इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते. -3 + 7 इज नॉट इक्वल टू 4 √6. ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो सकता. दिस इज योर फाइनल आंसर. इसके आगे हम इसको कुछ नहीं लिख सकते, बस इसके आगे जाएगा नहीं, यहीं पे स्टॉप होगा. नाउ √3 + √2 होल स्क्वायर. अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए अपने को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर a + b होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन इट इज योर 2ab. करेक्ट? सो a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू √2. नाउ √3 स्क्वायर, now √3 square means √3 into √3, so you will get √9, so you can write it down as 3. तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है, सो यू कैन राइट इट डाउन 3 हियर. √2 का स्क्वायर विल गिव यू 2, देन दिस इज योर √3 into √2 is √6, so your final answer is 5 plus 2 √6. Suppose it is 3 √2 plus 2 √3 whole square. So this can be written as 3 √2 का square, then it is your 2 √3 का square, then it is 2 times 3 √2 into 2 √3. अब आप ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस, अब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, √2 3 एंड दिस इज योर 2 अगेन, 2 3 6 2 12, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, √2 वाला किससे इंटू होगा, √3 से इंटू होगा, तो यू गेट व्हाट, √6. सो योर फाइनल आंसर इज 18 plus 12 plus 12 √6. So this can be written as 30 plus 12 √6. Okay. Suppose we need to find 3 √2 minus √3 whole square. So this is your 3 √2 का square प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 √2 इंटू √3. सो दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 एंड √2 इंटू √3 विल गिव यू √6. So your final answer is 9 2 is 18 plus 3 21 minus 6 √6. Okay. Suppose √3 plus √2 into √3 minus √2. Now ये a plus b a minus b का फॉर्मेट है, a plus b a minus b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a square minus b square. So this can be written as
रूट 3 का स्क्वायर minus root 2 का स्क्वायर. So now this is easy. 3 root 3 का स्क्वायर 3 minus root 2 का स्क्वायर 2. So your answer is equal to what? 1. Okay. Suppose you are given 3 root 3 minus 2 root 2 into 3 root 3 plus 2 root 2. So this will be equal to what? 3 root 3 whole square minus 2 root 2 का स्क्वायर. So 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, सो दिस इज 9 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, अगेन दिस इज योर 2. सो 9 3 is 27 minus 4 2 is 8 will give you what? 19. This is your answer. Now comes the concept of rationalization. Rationalization होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए एक रूट 2 हमारे पास है नंबर, दैट इज योर इरेशनल नंबर. अब हम लोग इसको इनटू कर रहे हैं रूट 2 से, तो कितना आंसर आएगा अपने पास? रूट 4, दैट कैन बी रिटन एज 2. तो बेसिकली हमारे पास जो था वो नंबर था इरेशनल नंबर. अब इस इरेशनल नंबर को हम लोगों ने क्या किया, एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से इनटू किया. रैशनिंग फैक्टर ये वाला. तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज योर रैशनल नंबर. तो इरेशनल से रैशनल बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन. ओके. अगर रूट 3 दे रखा है तो हम इसको किससे इनटू करेंगे? रूट 3 से इनटू करेंगे. अब रूट 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा रूट 9. सो दिस बिकम्स व्हाट? 3. तो वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और इरेशनल रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं. सपोज यू आर गिवन रूट 2 माइनस 1. अब इस रूट 2 माइनस 1 को हम लोग किससे इंटू करेंगे? रूट 2 प्लस 1 से. तो अभी ये जो नंबर है ये हमारा क्या कहलाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा. तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर रैशनल नंबर. ओके. सपोज वी आर गिवन रूट 3 प्लस रूट 2 एंड नाउ इट इज, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 3 माइनस रूट 2. तो दिस इज योर रैशनलाइजिंग फैक्टर और ये हमारा इरेशनल नंबर है. तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू अगेन 1. ओके. तो अपने को ये देखना होता है, जैसे अगर अपने पास कोई अगर रूट ए है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए ही रहेगा. इन केस अगर अपने पास रूट ए प्लस रूट बी है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा. इन केस अगर ये अपने पास रूट ए माइनस रूट बी है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट ए प्लस रूट बी. रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है तो हमें उसको पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है उसके लिए एक एग्जांपल देखो. 1 अपॉन रूट 2 सपोज. तो आप सबसे पहले ये देखो रूट 2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.414. 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिया है हमने. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1.414. अब अगर आपको मैं ये कहूं कि इसको कैलकुलेट करूं तो इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस. कैलकुलेटर से इजीली हो सकता है बट मैनुअली इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क. नाउ अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं, अब नाउ दिस बिकम्स 1 अपॉन रूट 2. अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे रूट 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 1 इंटू रूट 2 इज रूट 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. तो यू गेट 1.414 अपॉन व्हाट? 2. अब आप सिंपल सी बात है, कंपेयर करो एक इसको और एक इस नंबर को. विच इज मोर इजियर कैलकुलेशन?
नाउ दिस इज मोर इजी, अगर इसको करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, लेकिन ये बहुत इजीली डिवाइड हो सकता है 2 से। दैट इज वाई वी नीड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई डेसिमल नंबर होगा तो इट विल नॉट बी एन इजी टास्क। ओके, तो कुछ सिंपल नंबर्स को अगर हम लोग रैशनलाइज करना चाहते हैं, जैसे 1/√3 है, तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि हम इसको उसके ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से इनटू करेंगे। √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही रहता है, सो यू मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, सो 1 into √3 इज √3/3। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। सपोज अपने पास है 2/3√5, तो हम लोग इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय √5। अब √5 से क्यों इंटू कर रहे हैं हम लोग? 2 into √5 इज 2√5, करेक्ट। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, √5 into √5 विल गिव यू 5। तो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर के अंदर से आपका इरेशनल नंबर हट गया है, सो ये आपका रैशनलाइजेशन हो गया डिनोमिनेटर का। ओके, इन केस अगर डिनोमिनेटर में कुछ चीजें प्लस माइनस में है, जैसे √2 + 1 है, ओके, तो हम लोग इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? √2 + 1 हम इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से इंटू करेंगे। √2 + 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √2 - 1, सो दिस इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन, यहां पे नीचे फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, सो दिस इज योर √2 - 1 अपॉन 2 - 1, सो योर आंसर इज √2 - 1। ओके, तो ये डिनोमिनेटर में जो रैशनल नंबर था वो एलिमिनेट हो गया, अपना इरेशनल नंबर जो था वो एलिमिनेट हो गया। Again, suppose let us take one more example, √3 - √2, √3 - √2 को हम उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से इंटू करेंगे, दैट इज √3 + √2, तो हो जाएगा √3 + √2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सो दिस इज अगेन इक्वल टू √3 + √2 upon 3 - 2, that is equal to √3 + √2 upon 1, so your answer is √3 + √2. Now let us understand the concept of rationalization with the help of few examples. First example, suppose you are given 1/3 - √5 and we need to rationalize it. तो अपने को सबसे पहले इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 - √5 इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब 3 - √5 है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो होगा 3 + √5। 3 - √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 + √5, ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 + √5, 1 into 3 + √5 is 3 + √5। नाउ नीचे है आपका a - b, a + b, दिस इज योर a - b फॉर्म and this is your a + b form, so a - b, a + b is a² - b², so you can write it down as 3² minus √5 का square, so you get 3 + √5 upon 9 minus √5 का square 5, so your answer is 3 + √5 upon 4. Next example is 1/3√2 + 2√3, suppose. So this is your 1/3√2 + 2√3। अब यहाँ पे जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा पूरे का 3√2 - 2√3। देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस, उसमें माइनस था तो प्लस में लिखा था हमने, तो 3√2 + 2√3, यहाँ प्लस है तो माइनस में आएगा, सो दिस इज योर 3√2 + -2√3।
So 1 into 3 root 2 minus 2 root 3 is 3 root 2 minus 2 root 3 upon, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So you get 3 root 2 minus 2 root 3 upon, अब इसका स्क्वायरिंग करना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3. So you get 3 root 2 minus 2 root 3 upon 18 minus 12. So your answer is 3 root 2 minus 2 root 3 upon 6. Now example number 3. Root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. So root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. अब रैशनलाइजिंग फैक्टर डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय रूट 3 प्लस रूट 2. अब ऊपर सेम है, ध्यान से देखो आप, दिस इज रूट 3 प्लस रूट 2, ये रूट 3 प्लस रूट 2 है, ये भी रूट 3 प्लस रूट 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर. नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. अब ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये हम लोग देख चुके हैं. सो दिस इज योर रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 3 इंटू रूट 2 एंड डिनोमिनेटर इज रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2. सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 टाइम्स रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 अपॉन 1 will give you 5 plus 2 root 6. This is the answer. Next example, fourth one. 3 root 2 minus 1 upon 3 root 2 plus 1. So this is again 3 root 2 minus 1 upon 3 root 2 plus 1 into, अब रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा इसका 3 रूट 2 माइनस 1 3 रूट 2 माइनस 1. अब ऊपर सेम है हमारा 3 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो नीचे आएगा आपका 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. अब ऊपर फॉर्मूले से ओपन होगा 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब सिंस माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस लगता है, 2 टाइम्स 3 रूट 2 इंटू वॉट 1 अपॉन 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1. सो हियर अगेन इट इज 9 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 9 2 ज़ा 18 माइनस 1. सो यू गेट 18 प्लस 1 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 17. सो योर आंसर इज 19 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 17. दिस इज द आंसर. Example number 5. 3 minus 2 root 2 upon 3 plus 2 root 2. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से 3 माइनस 2 रूट 2. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 3 माइनस 2 रूट 2, प्लस में है इसलिए माइनस में. सो नाउ दिस इज 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर. अब ऊपर लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, और नीचे आपका फॉर्मूले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करना है. 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2. सो दिस इज योर 9 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 रूट 2 upon what 9 minus 8. So you get 9 plus 8 minus 12 root 2 upon 1
that is equal to what? 17 minus 12 root 2. This is the answer. Now next example. 3 root 2 minus 2 root 3. 3 root 2 plus 2 root 3 upon 3 root 2 minus 2 root 3. So we need to multiply it again with rationalizing factor of denominator. 3 root 2 minus 2 root 3, इसको हम ऊपर नीचे, अब यहाँ पे नीचे माइनस है तो हम लोग इसको प्लस वाले से इंटू करेंगे. 3 root 2 plus 2 root 3 and this is again 3 root 2 plus 2 root 3. So this is 3 root 2 plus 2 root 3 whole square upon 3 root 2 का square minus 2 root 3 का square. So this is again 3 root 2 का square plus 2 root 3 square plus 2 times 3 root 2 plus 2 root 3. नीचे आएगा 3 root 2 का square minus 2 root 3 का square. So this can be written as 9 into 2 plus 4 into 3 plus, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2, 3 और 2 को. 2 3 is 6, 2 is 12 और ये रूट 2 वाला रूट 3 के साथ इंटू होगा. सो दिस इज योर रूट 6 अपॉन 9 into 2 minus 4 into 3. So you get 18 plus 12 root 6 upon 18 minus 12. So this is equal to 30 plus 12 root 6 upon 6. कुछ कॉमन निकल रहा है इधर से, 6 कॉमन निकालेंगे हम लोग तो 6 5 30 प्लस 2 रूट 6 बचेगा अपॉन 6. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो योर फाइनल आंसर इज 5 प्लस 2 रूट 6. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7. This is root 2 plus root 3 upon 3 root 2 minus 2 root 3. अब हम लोग इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 3 root 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. अब आप देखो जरा, ऊपर सेम नहीं है, ये रूट 2 प्लस रूट 3 है, वो 3 root 2 प्लस 2 root 3 है. तो हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे. रूट 2 पहले पूरे से इंटू होगा, समथिंग लाइक दिस, रूट 2 इंटू 3 root 2 प्लस 2 root 3. नेक्स्ट नंबर इज रूट 3 प्लस रूट 3. सो दिस इज योर प्लस रूट 3 इंटू अगेन फुल 3 root 2 प्लस 2 root 3 अपॉन 3 root 2 का स्क्वायर माइनस 2 root 3 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, ये इससे इंटू हो रहा है तो रूट 2 इंटू 3 root 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 root 3. अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज रूट 3 इंटू 3 root 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 root 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3. नाउ मल्टीप्लाई इट. रूट 2 इंटू 2 इज 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6 प्लस. नाउ अगेन सेम प्रोसेस, 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 प्लस, ये इससे इंटू होगा तो 3 हो जाएगा. सो 2 इंटू 3 अपॉन 9 2 18 माइनस 4 3 12. तो ये हो गया आपका 3 2 6 प्लस 2 root 6 प्लस 3 root 6 प्लस 2 3 6 अपॉन 6. तो 6 प्लस 6 हो गया 12 प्लस, ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इज 5. सो दिस बिकम्स 5 root 6 अपॉन व्हाट 6. दिस इज द आंसर. एग्जाम्पल नंबर 8. 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3.
अब इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 minus 4 root 3. The rationalizing factor of 7 plus 4 root 3. 7 minus 4 root 3. अगेन सेम प्रोसेस. 5 लेंगे हम लोग. ये 5 जो है वो पहले पूरे से मल्टीप्लाई होगा. 7 minus 4 root 3 प्लस नेक्स्ट इज 2 root 3 इंटू 7 minus 4 root 3 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर. नाउ 5 इंटू 7 35 माइनस, अब ये 5 इससे इंटू होगा तो 5 4 से 20 रूट 3. हमेशा ध्यान रखना रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है और नॉन रूट वाला नॉन रूट के साथ. ये इंटू होगा तो यू विल गेट 14. 7 2 से 14 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3. दिस इज 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3. नाउ दिस इज प्लस एंड माइनस. माइनस 4 2 is 8 इंटू 3. You get 49 minus 48. So this is equal to now 35. अब ये माइनस 20 प्लस 14 इज माइनस 6 रूट 3 माइनस 24. 3 8 is 24 अपॉन व्हाट 1. सो यू गेट 35 माइनस 24 is 11 minus 6 root 3. So this is the answer.